माय डियर स्टूडेंट्स, आज का नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। आज का नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। आपने इससे पहले एक टॉपिक स्टडी किया था माय डियर स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। अब आप स्टडी कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। इट मीन्स जिस तरीके से किसी भी लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिजॉल्व किया जा सकता है, इट मीन्स उसकी सॉल्युबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से वाटर के अंदर भी कई सारी गैसेस डिजॉल्व होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आप देखते हैं टेप वाटर होता है, पॉन्ड वाटर होता है, रिवर वाटर होता है, सी वाटर होता है और लेक वाटर होता है। सभी के अंदर सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की। इट मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स की बात करें तो हम कह सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। या हम कह सकते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस dissolve in a specified amount of liquid solvent is known as solubility of gas in a liquid। यानी हम कह सकते हैं the maximum amount of gas dissolved in a liquid at a equilibrium is known as solubility, ठीक। या हम कह सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट मीन्स ब्रैकेट में कह सकते हैं gaseous liquid is known as solubility of gas in a liquid। It is also known as molality or mole fraction It means solubility of gases and liquids को हम बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। The maximum amount of gas dissolved in a liquid at a equilibrium is known as solubility। या हम कह सकते हैं the concentration of saturated solution in gaseous liquid is known as solubility of gas in a liquid। It is also known as molality or mole fraction। अब हम गवर्निंग फैक्टर्स की बात करते हैं, फैक्टर्स जो गवर्न करते हैं सॉल्युबिलिटी पर। तो उन सब में से सबसे पहला फैक्टर आता है टेम्परेचर। अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स टेम्परेचर के रेसिप्रोकल होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। यानी टेम्परेचर रेसिप्रोकल ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। किसी लिक्विड के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के रेसिप्रोकल है। इसका मतलब है अगर आप टेम्परेचर को रेज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी डिक्रीज इन ए लिक्विड ऑफ गैसेस। दूसरा फैक्टर है हमारे पास प्रेशर का। बेटा ये फैक्टर जो है प्रेशर के रिगार्डिंग अगर आप बात करते हैं तो किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर यदि किसी गैस पर प्रेशर आप बढ़ाएंगे
तो गैसेस की जो डिजॉल्विंग अमाउंट है वो बढ़ जाएगी। इसके लिए एक साइंटिस्ट थे हेनरीज। तो हेनरीज ने बहुत स्पेशल शब्दों में कहा था, द partial pressure of any gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of that gas. It means उन्होंने बताया है कि अगर आप किसी भी गैसियस लिक्विड सॉल्यूशन में जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इट मीन्स हम कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, या हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इट मीन्स यहाँ से एक सीधी सी डेफिनेशन बनी, सपोज दैट एक गैस ए थी, उसका पार्शियल प्रेशर पी ए, तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए, तो पी ए इक्वल के एच एक्स ए। यहाँ पर पी ए जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है इन वेपर फेज, और एक्स है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस है, और यहाँ पर KH जो है हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि PA अपॉन XA इक्वल KH। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर आप हेनरीज लॉ की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इट मीन्स हेनरीज लॉ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट वैल्यूज को रखता है। इट मीन्स PA अपॉन एक्स इक्वल KH। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है हेनरीज लॉ कांस्टेंट पर। इट मीन्स हम कह सकते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH रेसिप्रोकल ऑफ सॉल्युबिलिटी। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर KH और सॉल्युबिलिटी के बीच एक रिलेशन निकालना चाहते हैं तो ये ठीक इसके रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट मीन्स आप समझ सकते हैं हेनरीज लॉ की अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो हम कह सकते हैं हेनरीज लॉ के रिगार्डिंग, अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज हेनरीज लॉ, तो हम कह सकते हैं द partial vapor pressure of a gas is directly proportional to the mole fraction of that gas, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XA, तो PA इक्वल KH XA, तो हम कह सकते हैं XA इक्वल PA अपॉन KH। यहाँ से मुझे पता चल चुका है कि KH की वैल्यू प्रत्येक गैस के लिए, इंडिविजुअल गैसेस के लिए हमेशा डिफर होती है, कभी भी सेम नहीं आएगी। अब मैं आपको बात करूं हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। हेनरी लॉ का सबसे जो पहला एप्लीकेशन है वो है इन बेवरेज इंडस्ट्रीज। आप देखते हैं कोका कोला है, लाइम वाटर है, और भी कई सारे बेवरेज हैं। अगर हम उनमें देखते हैं कि जब उनको एक लॉन्ग पीरियड के लिए प्रिजर्वेटिव किया जाता है तो उस कंडीशन में उनको अंडर आई प्रेशर ऑफ गैसेस पर फील्ड किया जाता है, जिसकी वजह से गैसेस की सॉल्युबिलिटी उनके अंदर मैक्सिमम हो जाए और वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व रह सकती हैं। यानी बेवरेज इंडस्ट्रीज में इसका यूज है। इट मीन्स अगर हम कार्बोनेटेड बेवरेज बनाते हैं तो इसका यूज है। दूसरा यूज है इन स्कूबा डाइविंग। आप देखते हैं कि अगर आप ग्राउंड लेवल से, ये मान लीजिए सी है बहुत बड़ा सा और ये ग्राउंड है और यहाँ पर माउंटेन है, ये देखा गया अगर आप ग्राउंड लेवल से नीचे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है, अगर आप ग्राउंड लेवल से ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। अगर मैं बात करूं स्कूबा डाइविंग में, जब कोई स्कूबा डाइवर्स
ग्राउंड लेवल से नीचे जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ गैसेस इंक्रीज होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से कई सारी गैसेस उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती हैं, लेकिन जैसे ही इसके बाद डाइवर्स अंदर से बाहर की तरफ आता है तो बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से उसकी कैपिलरीज ट्यूब के अंदर नाइट्रोजन गैस के बैंड्स बन जाते हैं। ये बैंड्स पेनफुल एंड डेंजरियस होते हैं, इसकी वजह से उस बंदे की मौत भी हो सकती है। इस प्रॉब्लम से अवॉइड होने के लिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 3 गैस के मिक्सचर से बना सिलेंडर स्कूबा डाइवर्स अपने साथ ले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का प्रेशर मेंटेन रहता है और उनके अंदर गैसेस बबल्ड नहीं हो पाती हैं। इसी तरीके से इट मीन्स हमें पता चला, आपसे किसी ने पूछा कि ऑन स्कूबा डाइविंग बंदे को कौन सी बीमारी हो सकती है, तो उसे हम कह सकते हैं ब्लॉक्स द कैपिलरी ट्यूब्स, दिस डिसीज इज नॉन एज बेंट्स डिसीज। इट मीन्स यहाँ पर N2 गैस बबल्ड हो जाती है। N2 गैस बबल्ड हो जाने की वजह से उस बंदे को इनसफिशिएंट अमाउंट में ब्रीथिंग के दौरान ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है। ये पेनफुल होते हैं। जब कोई बंदा ग्राउंड लेवल से हाई एल्टीट्यूड्स की तरफ जाता है, हाई क्लाइंबिंग की तरफ चलता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे जैसे हम ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ चलते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हमारे एटमॉस्फेयर में होती चली जाती है। उसकी वजह एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डाउन होना। जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स पर रहते हैं उनके टिश्यूज में इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन आने की वजह से उन्हें वीकनेस हो जाती है। वीकनेस हो जाने की वजह से उन्हें ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम आती है और उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो थिंकिंग लेवल है, वो भी डाउन हो जाता है। इट मीन्स उन्हें एक प्रॉब्लम होती है, इसका नाम होता है एनॉक्सिया डिसीज होती है। अनेबल टू थिंक हो जाता है बंदा इस कंडीशन में। इस कंडीशन में भी वो लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन ब्रीथिंग के लिए मिल सके। इट मीन्स अब आप समझ चुके हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स में प्रेशर का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन ए लिक्विड। अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर, अगर कोई गैस पोलर है, अगर मान लीजिए हमारी HCl गैस को H2O में डिजोल्व किया गया है और यहीं पर मैं बात करता हूं CO2 गैस को H2O में डिजोल्व किया गया है, तो ये पोलर है और ये भी पोलर है, तो पोलर टू पोलर मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होगी। ये नॉन पोलर, ये पोलर है, तो यहाँ पर डिसिमिलर इंटरेक्शन है, तो इसकी कंपैरिजन में यहाँ पर सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम आएगी। इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं।